चांडिल अनुमंडल अंतर्गत आसनबनी पंचायत के अधीन मेडिकल प्रांगण में सत्यनारायण सोशियो इकोनॉमिक एंड रिसर्च सेंटर के तत्वाधान में सुभाष चंद्र बोस की 127वीं जयंती मनाई गई। सभी लोगों ने सुभाष चंद्र बोस के मूर्ति पर पुष्पार्पित किया, साथ ही श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर चंद्र मोहन महतो, सुनील चंद्र उरांव, खेतूराम सिंह, मधुसूदन दीक्षित, धनंजय दास, सुरेश कुमार, डॉक्टर एस.एन. मुर्मू, विशाल ठाकुर इत्यादि मौजूद रहे। दिन है जब अपने संस्थान नारायण ITI लुबुंगनी चांडिल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हम लोग जयंती मना रहे हैं और हर वर्ष हम लोग उनकी जयंती को मनाते हैं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो योगदान है इस देश को, उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी में हुआ था और बचपन से ही बहुत ही मेधावी थे, संघर्षशील थे और देश के प्रति उनका जो प्रेम था उनका हर कदम में परिलक्षित हुआ और कांग्रेस से जुड़े थे और 1938 में वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, 1939 तक रहे। पुनः 1939 में भी उन्होंने पंडित नेहरू को कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर उनको हराया था वोटिंग में, लेकिन गांधी जी के विचार से गांधी जी का आग्रह हुआ कि आप कांग्रेस का अध्यक्ष पद छोड़ दीजिए, नेहरू जी अध्यक्ष होंगे। गांधी के बाद को 1944 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के माध्यम से भारत के कुछ प्रांतों पर विजय हासिल किया था, कुछ को मुक्त कराया था और 1944 में उन्होंने बिल्कुल दूरदर्शन से ये प्रसारण किया था, गांधी जी से रिक्वेस्ट किया था कि इस आंदोलन में वो साथ दें और लेकिन गांधी जी ने उनको साथ देने से इनकार कर दिया और अंततोगत्वा कभी भी गांधी जी अंत के समय में सुभाष जी को गांधी जी का समर्थन नहीं मिला और उनका मृत्यु भी आज भी विवादास्पद है। बहुत लोग मानते हैं कि उनका मृत्यु जो 18 अगस्त का जो बात होती है वो गलत है और उनको रसिया में कैद करके रखा गया था और यही कारण कि आज भी उनके मृत्यु का जो जितना भी दस्तावेज है सार्वजनिक नहीं किया गया और आज भी हम लोग जैसे लोग जो उनको श्रद्धासुमन अर्पित करता है, उनके योगदान को जो हम लोग याद करते हैं, उनका जय हिंद का नारा एक तरह से राष्ट्रीय नारा बन गया और तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, ये पूरे देश के जन जन तक फैला और इस देश में आज़ादी के लिए जो आंदोलन हुआ, जो लड़ा था कि 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ और हम लोग आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं। इसलिए हम लोग कभी भी उनके योगदान को भुला नहीं सकते हैं। आज हम लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और हम लोग सदा उनको याद रखेंगे और ये देश जब तक रहेगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहेंगे।